बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेमियों, सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी के श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही महाराज जी के श्री चरणार वंदों में दास अपनी तरफ से और आपकी तरफ से भी दंडोत प्रणाम अर्ज करता है कि हे स्वामी, आप अपना पवित्र हस्त हम सेवकों पर हमेशा बनाए रखें। प्रेम परीक्षा का ये एक गाथा में आई है कि लक्की मरवत और आसपास के क्षेत्रों में सत्संग प्रचार करके कुछ समय बाद श्री गुरु महाराज जी, बाबा स्वरूपानंद जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री चरणों में टेरी लौट आए। श्री महाराज जी के साथ लक्की मरवत जिला बन्नू से कुछ भगत भी साथ में आए, जिनमें भगत हेमराज जी, बाद में उनका साधु नाम स्वामी निज आत्मानंद जी था, और भगत दारा राम जी, स्वामी वैरागानंद जी, भगत मूलचंद जी, स्वामी बेअंतानंद जी, भगत सिद्धू राम जी, स्वामी हरदेवानंद जी तथा भगत ताराचंद जी, स्वामी जोग प्रकाशानंद जी के नाम से इन प्रेमी जनों ने भी श्री परमहंस दयाल महाराज जी के दर्शन करने के लिए टेरी आए, जहां पर एक बड़ी ही अद्भुत लीला का वर्णन श्री स्वामी निज आत्मानंद जी और स्वामी योग प्रकाशानंद जी ने सुनाया। साथ ही जहां ये बात समझ रहे कि इन सभी भक्तों ने बाबा स्वरूपानंद जी महाराज जी से नाम उपदेश धारण किया हुआ था, इन सब ने बड़े प्रेम तथा श्रद्धा भक्ति सहित श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन किए और श्री चरणों में दंडोत प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों के पास बैठकर अलौकिक श्री दर्शनों का लाभ उठाने लगे। अपनी मौज बश में श्री परमहंस दयाल जी ने प्रेम प्रसंग छेड़ दिया और सभी भक्तों को संबोधित करके पूछने लगे, सब बारी बारी से बताओ कि हम आपके क्या लगते हैं। और बाबा स्वरूपानंद जी से आपका क्या नाता है। सबने बड़ी नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, बाबा जी हमारे गुरु महाराज जी हैं और आप जी हमारे दादा गुरुदेव हैं। उनका ये उत्तर सुनकर श्री परमहंस दयाल महाराज जी काफी ऊंची आवाज से कहने लगे,
ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा कहते जाते थे। इतने में भगत दाराराम जी अर्थात स्वामी बैरागानंद जी की बारी आएगी। उन्होंने भी जरा जोश में आकर जवाब दिया कि बाबा जी हमारे रहबर हैं, आप जी हमारे गुरु महाराज हैं। स्वामी बैरागानंद जी के ये वचन सुनकर श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने बोला, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। स्वामी स्वरूपानंद जी ही आपके गुरु महाराज जी हैं। आपको जो कुछ प्राप्त होगा इन्हीं से होगा। आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे गुरुदेव मिले हैं। और स्वामी बैरागानंद जी को भी आशीर्वाद दिया कि आप भी परमार्थ का काफी कार्य करोगे। इतने शब्द कहकर श्री परमहंस दयाल महाराज जी मौन हो गए और श्री परमहंस दयाल जी नीति निधान और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आप जी महाराज जी के इन शिष्यों को यथार्थ शब्द कहकर उनकी गुरु निष्ठा को और भी दृढ़ किया। भविष्य में श्री महाराज जी के इन प्रमुख शिष्यों ने आध्यात्मिक जगत में परमार्थ का जो उत्तम कार्य करना था उसके लिए ये एक प्रकार से आधारशिला रखी गई थी। परम संत कबीर साहब जी ने अपने एक दोहे में इसी सच्चाई को दोहराया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाओ, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंदियों मिलाए। टेरी में श्री परमहंस दयाल महाराज जी के एक प्रेमी सेवक भगत जी थे, भगत रामचंद्र जी। इन्होंने श्री परमहंस दयाल महाराज जी की बहुत ही तन मन धन से सेवा की। आप नगर जट्टा जिला कोहाट फ्रंटियर के रहने वाले थे, परंतु श्री परमहंस दयाल जी की पवित्र सेवा करने के लिए अपनी धर्मपत्नी सहित घर का त्याग करके टेरी आ गए। इन्होंने कोई संसारिक कार्य व्यवहार नहीं किया था। इनके प्रेम और सेवा से प्रसन्न होकर श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी ने इन्हें अटल भक्ति और दृढ़ विश्वास का वरदान दिया। भगत रामचंद्र जी ने अपना सर्वस्व श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में निछावर कर रखा था। इनकी कोई संतान ना थी, परंतु इनकी धर्म पत्नी पुत्र चाहती थी। तो श्री परमहंस दयाल जी ने उन्हें वरदान दिया कि आपके जहां पुत्र होगा और आप उसका नाम कृष्ण रखना। और कालांतर में यह वरदान फलीभूत हुआ। फलीभूत हुए वरदान से भगत श्री रामचंद्र जी ने
संन्यास वेश भी श्री गुरु महाराज जी से लिया था। श्री महाराज ने आपका शुभ नाम स्वामी निज मुक्तानंद जी रखा। कई बार श्री गुरु महाराज जी अपने मुखारविंद से इनकी भक्ति की सराहना करते हुए फरमाया करते थे कि स्वामी निज मुक्तानंद जी 24 घंटों में 22 घंटे भजन व्यास करते हैं और केवल 2 घंटे ही अपनी शारीरिक सेवा में बिताते हैं। भगत श्री रामचंद्र जी श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में इतना प्रेम था। आप सदगुरु प्रेम में अश्रु बहाया करते थे और उनके श्री चरण कमलों में यही विनय करते थे कि हे स्वामी, हम कलयुगी जीव हैं, भूल जाते हैं। आपने इस संसार रूपी माया से बचाकर अपने श्री चरण कमलों में के साथ जोड़ा है। यही कृपा सदा हम पर बनाए रखें कि हम आपके श्री चरण कमलों के साथ जुड़े रहें और आपका दिया हुआ जो नाम, पवित्र नाम, जिसको हम अमृत वेले में उठकर जपें और आपकी मौज पूरी होए। हे स्वामी, हमारी बेनती स्वीकार हो, स्वीकार है, स्वीकार हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।